अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। और मेरे जीवन की शॉर्ट हिस्ट्री बता देता हूँ फिजिकल लाइफ की। ओके, आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अहमदाबाद इन अ जैन फैमिली, चुस्त जैन फैमिली। ओके, इन अहमदाबाद 1959, this is my birth year। बचपन से ही 3 साल की उम्र से मैं जैन धर्म की पाठशाला में जाता था। माता पिता के संस्कार या जो भी कहो, मैं ओल्ड सिटी अहमदाबाद में मेरा जन्म हुआ और मेरे घर के इर्द गिर्द ही वो पाठशाला, जैन मंदिर या साधु साध्वी का जो रहने का स्थान है, उपास है, वो सब बिल्कुल इस तरह का, जस्ट 1-2 मिनट्स वॉकिंग। इस प्रकार की मेरी जन्म के साथ ही परिस्थिति थी। तो 3 साल की उम्र से मैं पाठशाला जाता था और धीरे धीरे स्कूल का एजुकेशन शुरू हुआ और धार्मिक किताबें भी पढ़ता था। 8 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 8 years, मैंने अपनी माता जी को कहा कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। यू नो द दीक्षा इन जैनिज्म। मगर कब लूंगा? ग्रेजुएट होके आप दोनों के आशीर्वाद देके मैं दीक्षा लूंगा। दैट इज द, कितनी साल में कहा मैंने? 8 साल की उम्र में। आगे 9 साल की उम्र से मैंने आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन शुरू किया, स्टार्ट फ्रॉम द आगम, और 16 साल तक मैंने विश्व के 33 धर्मों के ग्रंथों का अध्ययन कर चुका था। 33 रिलीजन बुक्स, नॉट 33 बुक्स। नहीं समझे आप? 33 धर्मों के ग्रंथों का अध्ययन, 33 किताब नहीं। जैसे जैनिज्म पढ़ा मैंने तो 100 किताब पढ़ा, मगर एक ही वो आएगा जैन धर्म। वैष्णव का आएगा 50 किताब पढ़ा, मगर एक ही धर्म आएगा। ऐसे 33 रिलीजन। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे 33 धर्मों का अध्ययन मैंने 9 से 16 साल तक मैं कर चुका था। दैट इज माई लाइफ। आई कैरी ऑन फ्रॉम द प्रीवियस बर्थ। ठीक है? और पढ़ाई भी चालू थी, मतलब एजुकेशन। मैंने अहमदाबाद और गुजरात यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ कॉमर्स किया। 1981 आई हैव अ डिग्री ऑफ मास्टर ऑफ कॉमर्स। फिर मैंने जॉब किया। ये सब कुछ पैरेलल समझते हैं ना। आध्यात्म वो मेरा थीम था, वो मेरा उदय कर्म था कि जो पढ़ाई करना, जॉब करना, इट्स ओके, दैट्स माय सोशल लाइफ। तो मैंने जॉब किया। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान मिले, जो आपने नाम सुना होगा। 16 साल की उम्र में इसकी किताब मिली, आप्तवाणी 1। 17 साल की उम्र में उनका परिचय हुआ, ज्ञान विधि हुई। उनके साथ में 12.5 साल रहा। कितना? 12.5 years। उनको एक्सपायर हुए वहां तक में रहा मतलब नॉट लाइक अ कंटिन्यूअस, उनके परिचय में रहा। मैं बाल ब्रह्मचारी था बचपन से ही। मेरे लिए ब्रह्मचर्य क्या अब्रह्मचर्य वो सब्जेक्ट नहीं था, क्योंकि मैं उस प्रकार का जीवन लाया भी नहीं था, इसलिए मेरा वो सब्जेक्ट नहीं था। मगर आपको व्यवहार से बताने के लिए बताता हूं। और उनके बाद भी मैंने विज्ञान की बातें उनके माध्यम से भी सुनी, मगर जो विज्ञान मेरे को चाहता था वो वहां से नहीं मिला। दे गिव मी सम हिंट, समझते हैं ना, बट नॉट फुल साइंस। उन्होंने खुद ने कहा 1987 इज द लास्ट ईयर ऑफ दादा भगवान। उन्होंने खुद ने कहा कि मेरे बाल की टोच जितना भी साइंस बाहर नहीं निकला। 1987 इज द लास्ट ईयर ऑफ दादा भगवान। उसके जाने के बाद मैंने खुद रिसर्च शुरू किया।
मेरे पास शास्त्रों का अध्ययन तो था ही, यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, और ज्ञानी पुरुष का ज्ञान और पिछले अवतार का डेवलपमेंट जो मैं लेकर आया था, तीनों से मेरा रिसर्च शुरू हुआ और फिर ये पूरा यूनिवर्स का ज्ञान दर्शन के रूप में खुला हुआ। दिस इज माय विजन, दिस इज नॉट अ नॉलेज, दिस इज नॉट अ मेमोरी। आध्यात्म में उसको दर्शन कहते हैं और इंग्लिश में उसको विजन कहते हैं। समझ में आया? ये मेरी अनुभूति है, ये नॉलेज नहीं है और मेमोरी भी नहीं है। इट इज 24 आवर्स। मेरे को कोई भी चीज कभी याद करनी नहीं पड़ती है और मेरे हजारों वीडियो इसके अंदर है यूट्यूब में, आप देख लेना। दुनिया के कोई भी व्यक्ति ने कोई भी प्रश्न किया है, मैंने ऑन द स्पॉट विदाउट एनी मोमेंट मैंने आंसर दिया है, वो भी आप देख सकोगे यूट्यूब के अंदर। हजारों वीडियो है, 3-4,000 वीडियो है, 2 आवर्स ईच एंड 3,000 प्लस एपिसोड है, वो भी यूट्यूब में है, जो टीवी में आता है हर रोज अर्जन चैनल में। बाद में कहाँ आता है? यूट्यूब में। एनीवे, ये सब आप कुछ देख सकते हैं अपनी आंखों से। समझ में आया? और दुनिया के बड़े बड़े साधु संत सन्यासी भी ये मेरा सत्संग सुनते हैं और मेरे से बात करते हैं। तो मैं कहता हूं मैं तो साइंटिस्ट हूं, आध्यात्म विज्ञानी, न मैं कोई गुरु हूं और न मैं शिष्य बनाता हूं, मैं तो आपको गाइड करता हूं। आपकी पोस्ट क्या है मैं तो रिस्पेक्ट करता हूं, ये मेरा व्यवहार धर्म है, ये मेरा कैरेक्टर है, ये मेरा संस्कार है। मगर जब ज्ञान की बात आएगी तो मैं सिद्धांत के अलावा कोई बात नहीं करूंगा किसी के भी साथ। आपके हजारों शिष्य है, हो सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा, मगर जब सिद्धांत की बात आएगी तो मैं रिलेटिव सत्य की बात नहीं करूंगा और स्वीकारूंगा भी नहीं। मैं सनातन की बात करूंगा, आप नहीं स्वीकारोगे, वो आपकी फ्रीडम रहेगी, मगर मैं सनातन सत्य के अलावा कोई भी बात प्रेजेंट नहीं करूंगा। और इसीलिए मेरे को विश्वास है आज नहीं तो कल विश्व के करोड़ों लोग, अगर मैं रहूं या ना रहूं, विश्व के करोड़ों लोग इस विज्ञान के पीछे पागल होंगे। 2600 साल के बाद ये आध्यात्म विज्ञान विज्ञान के रूप में फुल फॉर्म में प्रकाशित हो रहा है, फुल फॉर्म में। आप समझे? उससे पहले भगवान महावीर ने कहा था, उससे पहले श्री कृष्ण ने कहा था, श्री राम ने कहा था, फुल फॉर्म में। फुल फॉर्म में समझता है ना, होल पाथ। और अभी जो बता रहे हैं वो पार्टली बता रहे हैं। विज्ञान भी बता रहे हैं, फॉर्मेट भी बता रहे हैं, विज्ञान भी बता रहे हैं, फॉर्मेट भी बता रहे हैं। पीपल दे आर इन कंफ्यूजन, यस और नो। और मैंने साइंस के अलावा कोई बात नहीं करता हूं। मैंने पहले भी कहा फॉर्मेट वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, पाप पुण्य प्रायश्चित भी मेरा सब्जेक्ट। कहा कि नहीं कहा है? तो यहां ड्युअलिटी, you believe it or not, that's your freedom, but I always present the universal truth science, that's it. आपको मानना न मानना आपकी फ्रीडम है। मैं कोई गुरु नहीं हूं कि आप मैं जबरदस्ती करूं कि आप मानो। मानना है तो भी आपके लिए, नहीं मानना है तो भी, क्योंकि ये सनातन सत्य में प्रेजेंट कर रहा हूं। मगर ये सनातन सत्य कुदरत का है, अगर मानते हैं तो भी कुदरत को मानते हैं और नहीं मानते हैं तो भी बोलते नहीं है। यहां शरीर को मानने न मानने का सब्जेक्ट नहीं है और नहीं मेरी कोई टर्म्स एंड कंडीशन है। और विश्व के 40 देशों प्रवास करता हूं और यही मेरी लाइफ है। और जिस प्रकार से मैंने कहा संस्था, मंदिर, शिष्य और प्रोसेशन, रिपीट अगेन, संस्था, शिष्य, मंदिर और प्रोसेशन, ये चार मेरे सब्जेक्ट नहीं है। समझ में आया है? एंड आई एम लिविंग इन अ रेंटेड हाउस। बोलते नहीं है। और आई डोंट नीड द हाउस, क्योंकि मैं 12 महीने में से 10.5 से 11 महीना में ट्रैवलिंग करता हूं, इंडिया एंड अब्रॉड। दैट इज माई लाइफ। और इसीलिए मैं शांति से जीना चाहता हूं, एयर कंडीशन में सोना चाहता हूं,
लोग मेरे को सेवा करें, ये मेरा सब्जेक्ट। मैं दुनिया की सेवा के लिए पैदा हूं और मैं दुनिया में क्रांति करने के लिए आया हूं। मैं नॉर्मल बातें करने के लिए नहीं आया हूं। जो दुनिया में नहीं दिया गया उसी को बताने के लिए आया हूं। जो दुनिया ने दिया है और आपको अभी भी मिल रहा है वो बताने के लिए नहीं आया हूं। इसीलिए मैंने कहा सामाजिक सत्य, धार्मिक सत्य वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है।